अफगानिस्तान में पल पल तालिबान का कहर बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति गनी वतन छोड़कर भाग चुके हैं। अमेरिका सेना वापसी के फैसले को सही बता रहा है। लाखों लोगों को नरक जैसे हालात में मरने को छोड़ दिया गया है। संगीनों के साए में सहमे ये चेहरे या तो भगवान के भरोसे हैं या फिर दुनिया के बाकी देशों की दया की आस पर सांस ले रहे हैं। तालिबान का कोहराम इस कदर है कि हर कोई किसी भी तरीके से अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है। मासूम बच्चे और औरतों का हाल जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तख्ता पलट के बाद सबसे ज्यादा ज्यादती इन दोनों पर है। अफगानिस्तान से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पढ़ाई लिखाई कामकाज सब बंद है। तालिबान के आते ही खौफ का दशकों पुराना दौर लौट आया है। बुरके की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। महिलाएं सिर से लेकर पांव के नाखून तक अपने आप को मोटे कपड़े के बुरके में ढकने के लिए, बुरके खरीदने के लिए दुकानों पर दौड़ पड़ी, यह सोचकर कि शायद इससे ही तालिबानी उनकी और उनकी बच्चियों की जिंदगी बख्श दे। तालिबान से सहमे हुए चेहरे और जान बचने की उम्मीद लिए लाखों लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अफगानिस्तान के दर्द को बयां करती कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वहां के भयावह हालात को बयां कर रही हैं। भारत सरकार भी अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर रही है। ये तस्वीर त्रासदी की है, दहशत की है, अफगानिस्तान के लोगों के दर्द की है, जान बचाने की जद्दोजहद की है। ये तस्वीर कई भाव बयां कर रही है। ये तस्वीर अफगानिस्तान से निकले प्लेन के अंदर की है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान की आम जनता किसी भी तरीके से अपनी जान बचाना चाहती है। इसी बीच ये तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि कैसे अफगानिस्तान में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर यहां से बाहर निकल रहे हैं। फोटो काबुल एयरपोर्ट की है जहां से अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से अफगानियों को कतर भेजा गया। करीब 100 लोगों की क्षमता वाले इस विमान में 640 लोग सवार थे। इस बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने काबुल में स्थित राजदूत रुदेंद्र टंडन और उनके भारतीय स्टाफ को वापस बुला लिया। वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 130 से ज्यादा लोगों को लेकर करीब 11:15 पर गुजरात के जामनगर पहुंचा। भारतीय राजदूत भी इसी विमान से आए। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत टंडन ने जामनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि काबुल पर पूरी तरह तालिबान का कब्जा है। वहां से भारतीयों को लाने की कोशिशें जारी हैं। टंडन ने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ANI के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में फंसे बाकी भारतीय सुरक्षित इलाके में हैं। 1-2 दिन में उन्हें भी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भी सोमवार को कहा था कि अफगानिस्तान की घटना पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं और हम उनके संपर्क में हैं। हम हर भारतीय से अपील करते हैं कि वो फौरन भारत लौटे। हम अफगान सिख हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क में हैं। जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें भारत लाने की पूरी सुविधा दी जाएगी। इस बीच गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए वीजा नियमों में बदलाव किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई कैटेगरी ई-इमरजेंसी एक्स-माइक वीजा शुरू की गई है। अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके, इसके लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में रह रहे सिख और हिंदू प्रतिनिधियों के संपर्क में है। जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें भारत आने की सुविधा दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9717785379 और ईमेल meahelpdeskindia@gmail.com भी जारी किए हैं। काबुल में मचे कोहराम के बीच राहत की बात यह है कि काबुल एयरपोर्ट फिर से खोल दिया गया है। अमेरिकी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में भारी तबाही, औरतों की बंदिशें और कत्ले आम वाला दौर फिर लौट आया है। तालिबान ने महिलाओं पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। अफगानिस्तान पर खौफ का राज है। तालिबानी लड़ाकों के डर से लोग घरों में दुबक गए। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद वहां तालिबान का खौफ साफ नजर आ रहा है। देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट से लेकर हर जगह भगदड़ मची है। तालिबान के खौफ से पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी वर्दी तक उतार दी। वो अपने घर छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। तालिबान ने कर्मचारियों, पुलिस और सैन्य अफसरों, पत्रकारों और विदेशी एनजीओ से जुड़े लोगों की तलाश में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। काबुल में अफगान सुरक्षा बलों के अब दस्ते नहीं बचे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में भारी तबाही, औरतों की बंदिशें और कत्ले आम वाला दौर फिर लौट आया है। तालिबान ने महिलाओं पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। लड़कियों के पढ़ने लिखने, स्कूल कॉलेज जाने और महिलाओं के दफ्तर जाने पर रोक लगा दी है। बिना पुरुष के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। औरतों का बुर्का पहनना जरूरी कर दिया गया है। तालिबान का फरमान नहीं मानने पर कड़ी सजा भी दी जा रही है। सोमवार को काबुल एयरपोर्ट से भी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी, जिसके मुताबिक तालिबान ने एयरपोर्ट के नजदीक कई ऐसी महिलाओं को गोली मार दी जिन्होंने हिजाब नहीं पहन रखा था। हालांकि तालिबान के एक सूत्र ने इस खबर को गलत बताया। उसने कहा कि अफवाहें तालिबान को बदनाम करने के लिए उड़ाई जा रही हैं। दशकों बाद फिर से बुर्का भी लौट आया है। तालिबान के आने के साथ ही महिलाओं पर बंदिशें बढ़ गई हैं। महिलाओं से उनकी आजादी छीनी जा रही है। महिलाओं से उनके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। इसी बात का डर था। महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुर्के की दुकानों पर भीड़ लगी है। तालिबान से अपने आप को, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए महिलाएं बुर्के खरीद रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन शुरू होने से पहले ही उसका असर नजर आने लगा है। अफरा तफरी और दहशत के माहौल की वजह से स्कूल, कॉलेज, दुकानें बंद हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं। लेकिन बुर्के की दुकानों में एकदम से बिक्री बढ़ गई है। इनमें भी मोटे कपड़े वाले ऐसे बुर्के की मांग सबसे ज्यादा है, जो महिलाओं को पूरी तरह ढक सके। अलग अलग प्रांतों में बुर्के की दुकानें दोबारा खुल रही हैं। महिलाओं को पूरा ढकने वाले मोटे और नीले कपड़े वाले बुर्के खूब बिक रहे हैं। ये तालिबान के पिछले शासन का दमनकारी प्रतीक है। दोबारा तालिबान के आने पर बुर्का अचानक महंगा और जरूरी बन गया है। लोग सदमे में हैं। अब किसी की आंखों में आंसू नहीं है। कोई नहीं समझ पा रहा कि वो क्या महसूस कर रहा है। राजधानी को यातायात ने जाम कर रखा है, क्योंकि घबराए लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। रविवार सुबह से ही बिजली गुल है। जिन चुनिंदा लोगों के पास बिजली है, सिर्फ वही टीवी और न्यूज देख सकते हैं। लोग देश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सीमाएं बंद हैं। पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान, काबुल और तालिबान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से खौफ का माहौल है। काबुल में तालिबान का कोहराम है। इन हालातों में सैकड़ों भारतीय वहां अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो गई है। आतंक का परचम लहरा रहा है।
हर तरफ खौफ का माहौल है। संगीनों के साए में जिंदगियां सिसक रही हैं। न सिर्फ अफगानिस्तान के लोग इस डर और दर्द को महसूस कर रहे हैं, बल्कि हजारों विदेशी भी इन बदली फिजाओं में तालिबान की दहशत का दंश झेल रहे हैं। काबुल के गुरुद्वारे में सैकड़ों हिंदू और सिख शरण लिए हुए हैं। ये लोग किसी भी तरह भारत आना चाहते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा काबुल में फंसे सिखों के बारे में पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सिरसा ने बताया कि काबुल गुरुद्वारे में 320 लोग शरण लिए हुए हैं। वहां दहशत का माहौल है। वहां फंसे लोगों का किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हो रहा। सिरसा ने विदेश मंत्रालय से इन लोगों की मदद की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान के अंदर जो 320 लोग गुरुद्वारा काबुल के अंदर शरण लिए हुए हैं, इसमें से कुछ लोग लोकल वहीं के रहने वाले हैं और कुछ लोग बाकी गुरुद्वारों से गजनी और जलालाबाद सर चलकर वहां पहुंचे हैं। वहां के एयरपोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे लोग फंसे हैं। रात को जब मेरी बात हुई 17 लोग थे जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उसके बाद 5 लोग और उनको मिले, 22 लोग हो गए। तालिबान के जो वहां पे कमांडर थे उन्होंने सारा एयरपोर्ट को खाली करा लिया। इन लोगों को अच्छा अभी तक बर्ताव किया गया, लेकिन वो बहुत दहशत में हैं, डरे हुए हैं। वो ये जानते हैं कि जब ये सत्ता परिवर्तन प्रॉपर हो जाएगा उसके बाद उनकी जान पे बहुत बड़ा खतरा बनाएगा। एम्बेसी के आसपास के होटलों में वो रुके हुए हैं। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारे में 320 भारतीय हिंदू और सिखों ने शरण ले रखी है। यहाँ किस तरह के हालात हैं और किस तरह से ये लोग अपनी जान बचा पा रहे हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 ने गुरुद्वारे में रह रहे नरेंद्र सिंह से फोन पर बातचीत कर वहाँ का हाल जाना। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि डर का माहौल है। हम किसी भी तरह से भारत या किसी और देश में जाना चाहते हैं। हालात खराब हैं। नरेंद्र जी, इस ਵੇਲੇ अफगानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋग ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਮਗਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? 300 ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਦੇ। ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? तालिबान कुछ कह रहा है? फिलहाल कुछ पता नहीं है। सारा बाजार बंद है और हालात गंभीर है, ठीक नहीं है। साढ़े जेड़े सरदारों ने भी बाहर नहीं निकलते हैं। उन्होंने सारे गुरुद्वारे बैठा दिए और बैठे हैं गुरुद्वारे, देखेंगे क्या हो रहा है। भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को विश्वास दिलाया गया है कि स्पेशल मिशन के तहत सबकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाएगी। उधर लाखों मजबूर लोग उस सवेरे का इंतजार कर रहे हैं जब आतंक का अंधेरा छंटेगा और फिर से खुली आजाद हवा में सांस ले सकेंगे। अफगानिस्तान के लोग दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तालिबान से जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चौतरफा घिर गए हैं। उनके अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन अपने फैसले पर अडिग हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए। इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अफगानिस्तान सरकार का पतन उम्मीद से ज्यादा तेजी से हुआ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में लंबे समय तक अमेरिका के युद्ध लड़ने से चीन और रूस को फायदा होता।
अफगानिस्तान में अराजक स्थिति के बारे में बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि उन्हें अमेरिकी सेना को वापस लेने या युद्ध के तीसरे दशक में हजारों और अमेरिकी सैनिकों को वहां भेजने के समझौते के बीच एक विकल्प को चुनना था। बाइडेन ने कहा कि वो अतीत की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते थे और इसलिए अफगानिस्तान से निकलने का ही विकल्प चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने देश से कहा कि अमेरिकी सेना ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में बहुत त्याग किया है और अब अधिक जोखिम नहीं उठा सकती थी। दुनिया के इतिहास में अफगानिस्तान मिशन को सबसे लंबा अभियान बताते हुए बाइडेन ने कहा कि 2 दशक के बाद हम वहां से बाहर निकलना चाहते थे। हम अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाना चाहते थे और हमने यही किया। राष्ट्रपति ने कहा कि वो भविष्य में अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते रहेंगे और उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान में भविष्य में बेहतर स्थिति आएगी। अमेरिका की सेना वापस बुलाने के फैसले की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आलोचना कर चुके हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का इस्तीफा तक मांग लिया, लेकिन अब बाइडेन ने सबको जवाब दे दिया है। कई देश भी ये मानते हैं कि अमेरिका अगर अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस नहीं बुलाता तो आज ऐसे हालात नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।